भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। माता ने तो हृदय से लगा लिया, प्रणाम किया, लेकिन बहनों ने हंस करके ओहो इसको तो निमंत्रण नहीं मिला फिर भी चली आई। लेकिन मैया ने कोई ध्यान नहीं दिया और मैया ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जहां पर यज्ञ हो रहा है मुझे वहां थोड़ा देखना है, क्या व्यवस्थाएं हैं। और महाराज आज मैया अपने मैया के साथ में उस यज्ञ भवन में, यहाँ पे यज्ञ स्थल पर गई हैं। वहां पर जैसे देखती हैं कि भगवान शंकर का कोई स्थान ही नहीं है, बड़ा क्रोध आता है। और जैसे ही महाराज आज मैया ने अपने पति का स्थान नहीं देखा तो वहीं पर अपने अंगूठे से अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर का त्याग कर दिया है। महाराज बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। और जैसे यहाँ पर माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया है और शंभुगढ़ जितने भगवान के गढ़ थे यज्ञ को विध्वंस करने लगे, तो भृगु महाराज ने रक्षा की है। और नारद जी महाराज के द्वारा महाराज शंकर जी को बताया गया, शंकर जी ने अपने जटा से एक बाल को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया है। साक्षात भगवान वीरभद्र का अवतार हुआ है। बोले वीरभद्र भगवान के। कराल दृष्टो जलदग्निमूर्धजः कपालमाले विविधो दतायुधा। दक्षम से यज्ञम जहि, दक्ष के यज्ञ में जाकर के विध्वंस महाराज वीरभद्र जी गए हैं। और वीरभद्र जी कहाँ गए? भृगु जी के पास गए। नंदी जी खड़े हो गए। महाराज बोले वीरभद्र जी, जो भृगु महाराज है ना, कि भगवान को गाली दिया जा रहा था तो ये दाढ़ी बढ़िया अपनी दाढ़ी अच्छे से बना रहे थे, तो क्या किया गया? भृगु जी की दाढ़ी नोच लिए। और जब दाढ़ी नोच लिए अब बचे कौन? पूषा देवता। बोले ये क्या कर रहे थे? बोले ये बहुत दांत निकाल करके हंस रहे थे। बोले इनका दांत तोड़ दिया जाए। उनका दांत तोड़ दिया गया। अब उसके बाद एक भग देवता थे। बोले ये क्या कर रहे थे? बोले आंख मटका के नाच रहे थे। जब भगवान शिव को गाली दिया जा रहा था तो उनकी आंख फोड़ दी गई। और अंत में क्या हुआ महाराज? दक्ष के सर को पकड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया गया। और जब इधर यज्ञ विध्वंस हो गया तो जितने देवता हैं एकदम व्याकुल हो गए। क्यों? क्योंकि जब कोई यज्ञ प्रारंभ हो जाता है तो कर्तव्य यही बनता है कि उस यज्ञ की पूर्णाहुति सब मिलकर के कराएं, मिलकर के। क्योंकि अगर वो यज्ञ पूर्ण ना हो तो उस जगह पर, उस स्थान पर, उस क्षेत्र पे अकाल इत्यादि होने की संभावना इत्यादि पड़ जाती है, हो जाती है। सभी देवता जो है दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा भगवान नारायण के पास में गए। और जैसे ही भगवान ब्रह्मा नारायण के पास गए तो नारायण भी भगवान भूत भवन भोलेनाथ के पास गए और उनसे प्रार्थना की है, महाराज हे प्रभु, आप तो एकदम कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप तो करुणा करने वाले हैं। आप चल करके यज्ञ का कल्याण करिए, यज्ञ को पूर्ण कराइए। भगवान ने कहा कि नहीं प्रभु, हमारे और आप में अंतर क्या है? अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है
है न वो कम है न ये कम है न वो कम है न ये कम है न वो कम है न ये